बसो कल्याण टाइम्स में आपका स्वागत है। बसो कल्याण के भाग्य उदय MSW कॉलेज में हिंदी दिवस मनाया गया। इस हिंदी दिवस प्रोग्राम में बसवा प्रिया कोचिंग सेंटर के 18 में से 15 स्टूडेंट्स का रेसिडेंटल स्कूल में सिलेक्शन होने पर शांतप्पा जी पाटिल की ओर से 15 स्टूडेंट्स का सम्मान किया गया। इस प्रोग्राम के अध्यक्ष शांतप्पा जी पाटिल, इनॉग्रेशन नरसिंह रेड्डी गदलेगांव, शिवानंद मेद्रे तहसीलदार हुलसूर, मंजुनाथ रेड्डी, प्रवीण जमादार, कृष्णा, मानुदास राठौड़, बसवराज हिरामठ, जगदीश शुक्ला, मल्लिकार्जुन, बसवेश्वरी के अलावा हिंदी टीचर्स और स्टूडेंट्स मौजूद रहे। This video is sponsored by Knowledge Park, The Creative School and Presidency Public School. Admission are open. शांतप्पा जी पाटिल की ओर से और हमारे मल्लिकार्जुन सर की ओर से ये कार्यक्रम रखा गया है। बस भाग्योदय MSW कॉलेज की ओर से हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, इसलिए मैं तहे दिल से उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ। हमारे शांतप्पा जी पाटिल जी मुझे फोन करके कल बताए, उनको कैसा मालूम हुआ पता नहीं, बसवा प्रिया कोचिंग सेंटर से जहाँ पर 15 बच्चे कोचिंग लेते थे कोरोना के पीरियड में, मैडम ने उनको ऑनलाइन कोचिंग लेकर उनको एक मजबूत बुनियाद बनाई। 15 बच्चों में से 18 बच्चों में से 15 बच्चे सिलेक्शन होना ये कोई बड़ी कम बात नहीं है। इसलिए उन्होंने पाटिल ने मुझे बताया किसी भी हालत में उनको बच्चों को बुलाना, पेरेंट्स को बुलाना, मैं उन बच्चों को मैं सम्मान करना चाहता हूँ। इसलिए मैं बसवा प्रिया कोचिंग सेंटर की ओर से और मेरे ओर से मैं शांतप्पा जी पाटिल का बहुत बहुत आभारी हूँ। कि हिंदी का महत्व इतना बढ़िया तरीके से है हमारी जिंदगी में। मैं प्रथम आपको याद दिलाना चाहता हूँ, देश जब स्वतंत्र हुआ, हर जो लिपि चल रहा था वो हिंदी के माध्यम से चल रहा था। गाने और जो भी सांस्कृतिक लेवल, जो भी लोगों को इकट्ठा करना है, भाषण करना है, क्योंकि पहला तो ये जो भी भाषा चलता था वो अंग्रेजों को नहीं आता। ये अपना एक युद्ध का नीति उस हिंदी से करके थे, क्योंकि हिंदी को देश में 80% लोग जानते थे। आपको ये जानकार रहना चाहिए, हिंदी दुनिया में सबसे 4th लैंग्वेज है जो दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाती है। तकरीबन 80 करोड़ लोग बोलते हैं इस देश में, इस दुनिया में। अब आपको जानकारी ये देना चाहता हूँ कि हम शरण भूमि के लोग हैं। 12वें शतमान बोल के हम बसवेश्वर को संबोधित करते हैं, 12वें शतमान बसवेश्वर। लेकिन हिंदी 10वीं शताब्दी में आई है। आज हिंदी का उम्र है 1000 साल। इतना रहने के बावजूद भी हिंदी को इसी देश में इंसल्ट झेलना पड़ा, क्योंकि इस आने से पहले अंग्रेज यहाँ के शासक बन चुके थे और अंग्रेजी को भी हम इंसल्ट करने का कोई मायना नहीं रखते। आज के दिन हम अंग्रेज को भी वही खिताब देना चाहते हैं, क्योंकि अंग्रेज दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाते हैं। आज हमारे बच्चों को, हमारे आने वाले ऐसे छोटे छोटे जो इस देश के बनने वाले सैनिक है, लीडर है, साइंटिस्ट है, उनको हमको हिंदी सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको साइंटिस्ट के माध्यम से, विद्या के माध्यम से उनको ये भी सिखाना है ये देश क्या था, ये देश का इतिहास क्या था, ये देश कितना त्याग बलिदानों के पास आया था, ये देश कितना सांस्कृतिक आगे है। दुनिया को भी हम संस्कृति सिखा सकते हैं, उतना बड़ा हिंदी का ज्ञान इनको रहना बहुत ही जरूरी है। इसलिए आज के दिन को, जिस दिन संविधान कमेटी में इस देश में हिंदी को लागू करने का जो फैसला किया, वो 1949 में, 1949 में डिसीजन हुआ, लेकिन 1953 में ये संविधान में 343 के अनुसार पर इसको लागू किया गया और देवनागरी भाषा को इसको लागू किया गया। इतने होने के बावजूद भी कई लोगों ने, देखो ये पॉलिटिशियंस कभी कभी अपने गुल खिलाने के लिए कुछ भी करते हैं, आज भी कुछ भी कर रहे हैं जो आप जैसे स्टैंडर्ड और मैच्योर लोग, टीचर्स लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, ये क्या कोई करके कर रहा। बट जब स्वतंत्र भारत हुआ, उससे पहले कई जो भी स्वतंत्र सेनानी थे उनका मातृभाषा हिंदी था, उनका लैंग्वेज भाषा हिंदी था, उनका झगड़ा करने का भाषा भी हिंदी था, इसलिए उनको भगाए। हर जो स्लोगन दिए महात्मा गांधी ने, चले जाओ, वो हिंदी में ही था। वो
वो यहाँ से लंदन तक उनको भगाया, उतना पावरफुल हिंदी बन गया था। This video is sponsored by Knowledge Park, the Creative School and Presidency Public School. Admission are open.